गति क्या है? गति क्या होती है? हम अपने आसपास की वस्तुओं पर ध्यान दें तो उनमें से कुछ विरामावस्था और कुछ गति अवस्था में दिखती है। जैसे टेबल, कुर्सी, कमरा, टीवी, पेड़, साइकिल, कार, पशु पक्षी आदि। हम इनमें से आसानी से गतिशील और विराम वस्तुओं को पहचान सकते हैं। पर वस्तुएं कब स्थिर रहती हैं और कब गति करती हैं? सामान्यतः किसी भी वस्तु के समय के साथ स्थिति परिवर्तन करने को ही गति करना कहा जाता है। परंतु क्या कोई गतिमान या स्थिर वस्तु सभी के लिए एक समान प्रतीत होती है? अर्थात स्थिर वस्तु सबको स्थिर दिखाई दे और गतिशील वस्तु सबको गतिशील नजर आए? उसका उत्तर है नहीं। वास्तव में किसी वस्तु की गति उसके किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष समय अंतरालों में स्थिति परिवर्तन करने पर होती कही जाती है। गति या विराम की अवस्था वास्तव में आपेक्षिक होती है, तुलनात्मक होती है। अतः किसी को स्थिर नजर आने के बावजूद वह वस्तु गतिशील हो सकती है। हकीकत यही है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं होता। अगर ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है तो हम लोग जो बैठे हुए हैं, क्या ये गति कर रहे हैं? आइए जानते हैं कि हम सब लोग बैठे होने के बावजूद कौन सी गति कर रहे हैं। बैठे बैठे की जाने वाली गति जो ये दर्शाती है गति आपेक्षिक होती है। हम सब पृथ्वी के साथ बैठे हुए धुरी पर घूमकर 24 घंटे में एक चक्कर लगा रहे हैं, अर्थात हम पृथ्वी के साथ गतिशील हैं। हालांकि ये समय 23 घंटे 56 मिनट 409 सेकंड का होता है, जो आप जानते हैं। इसी तरह हम पृथ्वी पर रहते हुए 365 दिनों में सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं। चूंकि हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम, सौर मंडल का एक भाग है, सोलर सिस्टम या हमारा सौर मंडल मिल्की वे या आकाशगंगा का एक हिस्सा है और ब्रह्मांड में ऐसी कई आकाशगंगाएं या गैलेक्सियां हैं। ये सब की सब परिक्रमण और परिभ्रमण गति कर रही हैं। तो हम क्या आप कह सकते हैं कि हम बिल्कुल विराम अवस्था में हैं? नहीं, हम लगातार गति कर रहे हैं। गति को कैसे समझें? किसी वस्तु के समय के साथ अपनी स्थिति बदलने पर उसे गतिशील कहा जाता है और यदि वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करती है तो उसे विरामावस्था में कहा जाता है। वास्तव में गति के अवलोकन के लिए 3 चीजों का होना आवश्यक है। नंबर 1 वो वस्तु जिसकी गति का अवलोकन किया जाना है, नंबर 2 समय और नंबर 3 निर्देश बिंदु के रूप में एक और अन्य वस्तु जिसके सापेक्ष हम गति का अवलोकन करते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हमारा स्कूल हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर है तो यहाँ हमारा घर एक निर्देश बिंदु होगा जिसके सापेक्ष हम किसी जगह की दूरी बतलाते हैं या ज्ञात करते हैं। निर्देश बिंदु को हम मूल बिंदु भी कहते हैं और इसे सुविधा अनुसार लिया जा सकता है। अब हम देखते हैं गति के प्रकार। गति कई प्रकार की होती है, जैसे अनिश्चित गति, अनियंत्रित गति, नियंत्रित गति, स्थानांतरी गति, घूर्णी गति, असमान गति, एक समान गति, सरल रेखी गति, गति गति, समतली गति, आकाशीय गति इत्यादि। इनमें से कुछ को हम उदाहरण से समझते हैं। अनिश्चित गति
मच्छर की गति को हम अनिश्चित गति कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी गति का पथ निश्चित नहीं होता। सरल रेखीय गति का सबसे सरल उदाहरण है ये। इसका उदाहरण है सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति। इसे अभी हम आगे चलकर और अधिक पढ़ने वाले हैं। फिर देखते हैं वृत्तीय गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति गति कहते हैं। घूर्णन गति, लट्टू गति, लट्टू तो आपने खेला ही होगा। दोलन गति, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। आवर्ती गति, झूला झूलने की गति। प्रक्षेप गति, खिलाड़ी द्वारा फेंकी हुई गेंद की गति। इसी तरह विमाओं के आधार पर गति को एक विमी अर्थात सरलरेखी, दो विमी अर्थात समतली और त्रिविमी या आकाशीय वर्ग में बांटा जा सकता है।